हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। और मेरा प्रेगनेंसी रिवील आप लोगों ने देखा, ब्लॉग्स को बहुत सारा आप लोग प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप लोग के कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस जो है ना, इतने अच्छे अच्छे आते हैं। मतलब आप लोग इतना खुश होते हो मेरी प्रेगनेंसी का जो भी है सुन के, तो मुझे भी ये चीज़ अच्छा लगा। कुछ चीज़ें थी जो मैं अपना प्रेगनेंसी तो आपके सामने रिवील कर दी थी, बट कुछ चीज़ें थी जो मैं अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी। मेरे अंदर भी थोड़ा डर था कि मैं कैसे करूं। और अभी क्या है, लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम, इससे पहले मैं हॉस्पिटल 3 दिन एडमिट होके आई हूँ। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो एडमिट होना पड़ा था मेरे को, और सारा प्रोसेस हो गया था। बस मेरे को ओटी में जाना था और उससे मैं निकल के फिर आई। मतलब मेरा जो पेन था वो ख़त्म हो गया, तो हम सोचे कि चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अभी मेरा 8 मंथ चल रहा है, तो आप लोग भी सोचोगे 8 मंथ में मतलब डिलीवरी, तो ये चीज़ आप लोग आगे समझ में आ जाएगा जो भी मैं आज आपके साथ बात शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, ये स्टार्टिंग में मैं ये वाला चीज़ मैंने नहीं बताया था, क्योंकि सबके अंदर देखो डर रहता है। और आज मैं ब्लॉग्स भी अकेले बैठ के ही बना रही हूँ, ये आपके साथ जो शेयर करना है। हस्बैंड आए बट काफ़ी थके हुए हैं, तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो मैं बना लेती हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा, अभी एक और वीडियो मेरे को शूट करना था हॉस्पिटल बैग वाला, बट वो हॉस्पिटल बैग से पहले मैं सोची कि ये वाला मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आगे आप लोगों को पता लगना ही लगना है। तो उससे अच्छा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो गाइज़, स्टार्टिंग मतलब मैंने जो प्रेगनेंसी अपनी रिवील करी थी वो 6 मंथ में रिवील करी थी। ठीक है, 6 मंथ, हाँ 6 मंथ चल रहा था उस टाइम, 6 मंथ लास्ट में मैंने रिवील किया था। तो मैंने काफ़ी, मतलब मैं उस टाइम भी करना नहीं चाह रही थी। मैं सोचती कि मेरा पूरा प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो निकल जाए, फिर मैं अपने साथ शेयर करूं। बट फिर सबने, मतलब मेरे हस्बैंड ने या फिर साधना ने भी फोर्स किया कि नहीं भाभी अब शेयर करो आप। ये भी बोले कि नहीं अब कब करेगी। मतलब खुशी तो बहुत थी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अंदर अंदर डर लगता है। तो मैंने फिर आप लोग के साथ शेयर करा। और अभी मेरा सांस थोड़ा सा बहुत, मतलब ऐसे ज़्यादा बोलने पे ना सांस बहुत तेज़ तेज़ चलता है। और जो भी मेरे को प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थे, मेरे को यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हीमोग्लोबिन कम था, अभी थोड़ा बहुत वो मेंटेन हुआ है मेरा हीमोग्लोबिन भी। भगवान के शुक्र से, राधा रानी के शुक्र से, भोलेनाथ के शुक्र से सब कुछ अभी मतलब ठीक है। लेकिन फिर भी डर है कब मेरे को क्या होगा, कब हॉस्पिटल मेरे को 1 घंटे में जाना पड़ेगा, आधा घंटे में जाना पड़ेगा, ये चीज़ किसी को पता नहीं है ये कब होने वाला है। ठीक है, तो मैं गाइस मतलब इतनी बड़ी आप लोग के साथ खुशी शेयर करने वाली हूँ ना, इतनी आप लोग भी हैप्पी हो जाओगे। और देखो, इस वजह से मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये जो खुशी होती है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं कैसे शेयर करूँ, मुझे भी समझ में नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करते हुए, क्योंकि कुछ लोग, अच्छा ये जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ ना, इसमें कुछ लोगों को पहले से मतलब गेस कर लिए हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे इसके लिए मैसेज कमेंट्स में आ जाते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत आए हुए हैं मुझे देख के। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्वेश्चन आप लोग के ये होते हैं कि आपके ट्विंस प्रेगनेंसी हैं, तो जी हाँ मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है। और मुझे जब ये बात पता चली थी ना, तो मैं इतनी खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, ये भी बहुत खुश हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम, एक्चुअली फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ना, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम अल्ट्रासाउंड कराई थी जनवरी लास्ट में, हाँ 31 जनवरी को कराई थी, एक 17 को करवाई थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी। फिर 31 को जनवरी को कराई थी मैं, उसमें मुझे ये चीज़ क्लियर हुआ था। मैं बहुत खुश हुई थी, वहाँ इनको बताइए अभी बहुत खुश हुई थी। लेकिन उसके बाद मैं जब घर पे आई थी, उसके बाद मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी कि मैं कैसे क्या करूँगी। मतलब होता है ना कि 2 बच्चों को संभालना, ये सारी चीज़ें, बहुत नर्वस हो गई थी। बाहर मतलब ये बोलते थे कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये टेंशन हमेशा लगी रह रही थी कुछ टाइम तक कि कैसे मैं करूँगी। मतलब सोचूंगी भी नहीं, लेकिन फिर भी माइंड में तो आ ही जाता है ना। फिर मैंने सोचा भगवान के ऊपर, सब भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया कि जो भी मैं जब भी जाती हूँ हॉस्पिटल में, कभी भी जब भी मेरा अल्ट्रासाउंड होता है, उस टाइम भी मैं हमेशा नाम लेती रहती हूँ, नाम जब भी करती रहती हूँ, ये चीज़ मेरा चलता रहता है। तो फिर उस टाइम पे फिर मैंने अपने माइंड को थोड़ा चेंज किया, जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, जो देंगे भगवान देंगे, और अगर दे रहे हैं तो संभालेंगे भी वही। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा चेंज किया। उसके बाद
ये देखो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ट्विंस देख के बहुत मतलब खुशी होती है किसी और का, लेकिन वो मैं जानती हूँ कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ठीक है चलो, लेकिन वो जब खुशी आएगी ना तो वो एक अलग लेवल की रहेगी, है ना। तो आई होप आप लोग भी इस ये जो मैंने आपके साथ ये जो बात शेयर करी है ट्विंस प्रेगनेंसी की, वो आप लोग सुन के खुश हुए होंगे। और जब भी मैं रील बनाती हूँ या फिर ब्लॉग्स में देख के कुछ लोग गेस कर लेते हैं कि इतना मेरा मतलब पेट है, जो वो पेट को देख के ही समझ जाते हैं। लेकिन कहीं मैंने ये चीज़ शेयर नहीं किया है, अभी तक नहीं शेयर किया है, और मैं शेयर भी नहीं करना चाह रही थी ये चीज़। ये भी ब्लॉग्स जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी ना, तभी मैं आप लोग के साथ ये वाला ब्लॉग्स भी मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तब तक मैं इसको एडिट करके अपलोड कर दूँगी। ये चीज़ मैंने सोचा है। आज मेरे हस्बैंड ये बोल रहे थे कि तेरा सारा ब्लॉग्स लेट जाता है, मतलब समझ लो अब मेरा 3rd ट्राइमेस्टर वाला मैंने ब्लॉग अभी डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर रहता है अंदर से। मैं कई बार सोचती हूँ नहीं डालूँ, फिर बोलती यार सब तो डालते हैं, है ना। और इनका ये कहना है कि जब कुछ नज़र लगने या फिर ये जो चीज़ें हैं ना वो होने वाली होती है तो वो हो जाती है, नहीं होने वाली रहेगी वो कहीं से कुछ नहीं होगा तेरा। तो मैं मतलब अभी क्या है ना, ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मुझे वोमिटिंग स्टार्टिंग मंथ से स्टार्ट हुई थी, वोमिटिंग 5-6 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया पूरा कंटिन्यू, दवा खाने के बाद भी वोमिटिंग करती रही। लेकिन इस टाइम पे अभी जो 7-8 मंथ में ऐसा हुआ है कि अगर मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक है, अगर मैं मेडिसिन एंटी वोमिटिंग बंद कर दूँ तो मेरे को वोमिटिंग होनी ही होनी है, ऐसा मेरा कंडीशन है। फिर सोने में, उठने में, चलने में, बैठने में मैं मतलब समझ लो ट्विंस प्रेगनेंसी ऐसी है कि मैं 2 मिनट खड़ी नहीं हो सकती हूँ। ये कंडीशन है। सोचो कि मैं कितने टाइम से बेड रेस्ट में हूँ। मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, अभी एक वीडियो बनाऊँगी, दूसरा वीडियो बनाऊँगी, उसके बीच में मैं यहाँ पे लेटूँगी, मतलब 10 मिनट 15 मिनट लेटूँगी, फिर मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बैठूँगी। ऐसे मैंने मतलब करना पड़ता है, मेरे को काफ़ी अपना ध्यान रखना पड़ता है, ताकि ये जो टाइम है, क्योंकि मैं अभी एडमिट हुई थी तो मेरा ओटी में बस रहना मतलब जाना बाकी रह गया था। तो डॉक्टर ने बोला किसी तरीके से कुछ दिन और निकाल लो, 5 दिन निकाल लो, 2 दिन निकाल लो। तो ऐसे होता है ना कि इस टाइम 58 में 15 डेज़ भी निकल जाए तो रहता है कि चलो बच्चे का सब कुछ डेवलप हो गया रहेगा, NICU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरा 17 डेज़ निकल चुका है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, वो हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन कल मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड है, लास्ट अल्ट्रासाउंड में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, कल जाएंगे, कल डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराना है। कलर वाला मैंने नहीं कराया था, तो वो कलर वाला मेरा अल्ट्रासाउंड कल है, तो वो चीज़ मैं कराऊँगी। और मेरा थोड़ा सा सांस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरी सांस बहुत तेज़ चलती है। और रीज़न है यही जो मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ, या फिर जितना नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितने अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा अल्ट्रासाउंड इसमें होते हैं, ट्विंस में होते हैं। और बाकी कौन सी ट्विंस प्रेगनेंसी है, मतलब 2-3 टाइप के ट्विंस प्रेगनेंसी होती है ना, तो वो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। अगर आप लोग को जानना होगा तो आप लोग कमेंट्स करना, मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी, बाद में करूँगी। लेकिन अभी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं है मेरी कि मैं वीडियो शूट करके, ब्लॉग्स तो फिर भी शूट हो जाता है, कोई इधर कर देता है उधर कर देता है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, जितना हो रहा है, ये भी मैं वीडियो बना के रख लेती हूँ। अभी तक तो मेरे माइंड में नहीं था कि मैं बनाऊँ, लेकिन आज मेरे माइंड में ये चीज़ आया है कि नहीं, मैं ये वीडियो बना के रखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इसकी खुशी एक अलग ही लेवल की है, और आप लोग की खुशी भी काफ़ी मतलब अलग लेवल की हो जाएगी ये वाला मेरा गुड न्यूज़ सुन के, है ना। तो क्या ही बोलूँ, आप लोग बस मुझे आशीर्वाद दो, प्यार दो, मेरे ब्लॉग्स को प्यार दो, और खूब सारा जो भी बड़े हैं वो लोग मुझे आशीर्वाद दें, ताकि सब कुछ अच्छे से हो आगे, है ना। मुझे डर भी काफ़ी लग रहा है कि कैसे क्या होगा, और ट्विंस प्रेगनेंसी है ना, तो गाइस तो मेरा नॉर्मल के तो कोई चांसेस ही नहीं है, ये होगा तो सीजरियन होगा। क्यों होगा वो भी आगे आपको बाद में ही बताऊँगी मैं क्यों होना है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरा खुशी देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। देखो खुशी एक अलग लेवल की है हमारी, मतलब दिक्कत तो बहुत होती है, वो सब झेल के निकल चुकी हूँ। बस भगवान का नाम लेते लेते, और भगवान करे सब आगे अच्छा हो, राधा रानी चाहे भोलेनाथ चाहे सब कुछ आगे अच्छा करे वो मेरी लाइफ में। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ,
और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोस आप लोग को काफ़ी अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, है ना। बाय बाय।